आप जो है दीर्घवृत्त में स्पर्श रेखा खींचना आज सीखेंगे। और आप इसके पहले और वीडियो में आप पढ़ा होगा कि दीर्घवृत्त के वक्र पर यदि कोई बिंदु मिल जाता है तो उसमें किस तरह से स्पर्श रेखा खींचेंगे। अब प्रश्न ये आता है आपका कि किसी दीर्घवृत्त के बाहर स्थित बिंदु पास से स्पर्श रेखा खींचना है। अब स्पर्श रेखा खींचने के लिए अब आपको दीर्घवृत्त बनाना है, लेकिन दीर्घवृत्त से बाहर आप के एक बिंदु पा दिया है, उस पा बिंदु से स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे ये सीखना है आज आपको। तो फिर आपको उसी तरह से दीर्घवृत्त बनाएंगे। इस तरह से एक दीर्घवृत्त बना लेंगे। आप रचना करेंगे, रचना से शुद्ध रूप में बनाएंगे। इसके बाद मान लीजिए ये बिंदु यहाँ दीर्घवृत्त से बाहर पा दिया है, कह रहा है बाहर स्थित है बिंदु, तो ये पा बिंदु आपको दर्शा दिया गया। अब हम दीर्घच और लघुच खींचेंगे। का, खा, गा, घा, ये आपने लघुच्छ दीर्घच्छ खींच दिया। अब नाभि ज्ञात करेंगे, तो नाभि ज्ञात करने का वही ढंग, इसको केंद्र मान करके, जैसे अब हम आपको प्रकार के द्वारा खींचे दे रहे हैं। ये आपने नाभि नंबर 1, नाभि नंबर 2 ये ज्ञात कर लिया। इसके बाद अब क्या करेंगे, पा को केंद्र मानेंगे। पा को केंद्र मान करके अब पा से नाभि नंबर 1 की दूरी लेंगे। पा को केंद्र मान करके नाभि नंबर 1 की दूरी लेकर के एक ऐसे चाप खींच दिया। अब दीर्घच्छ की पूरी दूरी लेंगे और दीर्घच्छ की दूरी लेकर के नाभि नंबर 2 को केंद्र मानेंगे। ये थोड़ा सा आपका दीर्घवृत्त बड़ा है, इसलिए चलिए मान ली कल्पना कर लीजिए कि ये ऐसा है और यहाँ से ये थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे इसको। मान लीजिए उसी ओरेज में यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है। कहने का मतलब पा से नाभि नंबर 1 की दूरी लेकर के पा को केंद्र मान करके एक चाप लगा दिया ऐसे, ये चाप। फिर काखा दीर्घच्छ है, इसकी त्रिज्या लिया, नाभि नंबर 2 को केंद्र मान करके ऐसे चाप लगा दिया, ऐसे इस तरह से। और जहाँ पर ये काट रहे हैं ये बिंदु, ये बिंदु यहाँ पर मान लीजिए या और रा ये बिंदु हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस कटान बिंदु को नाभि नंबर 2 से मिलाएंगे। ये इसी तरह से यहाँ से भी मिला सकते हैं आप। आपको एक स्पर्श रेखा खींचना है तो इसलिए इससे मतलब ये हुआ कि आपको ये रेखा जो काट रही है दीर्घवृत्त को यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये तो आप पा से इसमें भी खींच सकते हैं स्पर्श रेखा और पा से इसमें भी खींच सकते हैं स्पर्श रेखा। 2 स्पर्श रेखाएं आप एक बिंदु से खींच सकते हैं, लेकिन आपको एक ही रेखा खींचना है। यदि प्रश्न आपको कह रहा है कि 2 रेखाएं खींचिए तो आप खींच सकते हैं, लेकिन एक आपका उत्तर देना। तो यहाँ से ऐसे देखिए मिलाते हैं, ये बिंदु से बिंदु और ऐसे करके ये रेखा खींच दिया।
ये आपकी अभीष्ट स्पर्श रेखा हो गई, जो दिए हुए पा बिंदु से होकर के जा रही है। इसी तरह से यदि इसको मिला देंगे ऐसे इस बिंदु से, देखिए मिलाते हैं, ये इस तरह से, तो ये भी आपकी स्पर्श रेखा हो जाएगी। ये तो बाहर के बिंदु से आपको स्पर्श रेखा अब खींचना आ गया होगा। तो एक बार पुनः मैं समझा दूं, किसी दीर्घवृत्त के बाहर स्थित बिंदु पा से आपको स्पर्श रेखा खींचना है। तो पहले हम दीर्घवृत्त की एक रचना करके दीर्घवृत्त बनाएंगे। लघुअक्ष दीर्घअक्ष खींचा, खींचने के बाद नाभि नंबर 1 नाभि नंबर 2 ज्ञात किया। नाभि नंबर 1 को पा की दूरी से केंद्र माने पा को केंद्र मानेंगे और पा से ना की दूरी लेंगे और एक चाप ऐसे लगा देंगे। फिर दीर्घअक्ष की दूरी लेंगे, नाभि नंबर 2 को केंद्र मानेंगे, फिर ऐसे लगा देंगे। जो पहले वाले चाप को ये वाला चाप मान लीजिए या बिंदु पर काटता है और रा बिंदु पर काटता है। रा बिंदु को और या बिंदु को नाभि नंबर 2 से मिला देंगे। मिलाने के बाद ये रेखाएं जो है दीर्घवृत्त को मान लीजिए यहाँ पर चा बिंदु पर और ये यहाँ पर छा बिंदु पर काट रही हैं। तो अब चा बिंदु आपका ऐसा बिंदु होगा कि जब पा बिंदु से मिला करके खींचेंगे तो ये वक्र माने जो दीर्घवृत्त का ये वक्र है, इस वक्र को स्पर्श करते हुए रेखा निकल जाएगी। तो यही आपकी अभीष्ट स्पर्श रेखा होगी। इसी तरह छा बिंदु को पा से मिलाएंगे और एक सीधी रेखा खींच देंगे तो ये भी एक स्पर्श रेखा होगी, जो दीर्घवृत्त के दिए गए बिंदु बाहर से खींची गई हैं। यही आपकी अभीष्ट स्पर्श रेखाएं होंगी। आशा है मुझे कि आपको समझ में आ गया होगा और इसको आप शेयर करिए, कमेंट भी करिए। यदि आपको कहीं पर दिक्कत आती है तो कमेंट में बताइए, मैं उसको और सुधार करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।